वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आज दिशा सालियान का केस माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में आया, कम से कम आया। ये पहली खुशी की बात थी। 2-3 खुशी की बात, फिर 2-3 चिंता की बात थी, और 1-2 भविष्य के लिए लाइन, जिस पर ये वीडियो हम आगे बढ़ा रहे हैं। खुशी की बात ये कि ऐसे ही नहीं ये तारीख गई। तारीख पर आज हियरिंग हुई बाकायदा, और चर्चा हुई, सवाल जवाब भी हुए। जब बात रखी गई तो नीलेश ओझा जी के द्वारा उसमें अपनी बात भी रखी गई, वो बात मानी भी गई, और भविष्य पर, थोड़ा सा आगे भविष्य पर ये केस गया। ये तो हुई अच्छी बात है जो हम कह सकते हैं। अर्थात 24 जून 2026 की तिथि जो अप्रैल के बाद अब जाके मिली थी, ऐसे ही ऊपर ऊपर नहीं चली गई। इस पर बाकायदा बात हुई, और इसको बहुत महत्वपूर्ण केसेस के हिसाब से इसे रजिस्ट्री द्वारा रखा गया था। दूसरे नंबर पर ही रखा था, उसी क्रम पर आया, बात भी हुई। एक बात तो ये हुई कि क्या इसमें 2-3 बातें हो गई एक साथ, किसको टलवाया नहीं गया। लेकिन चिंता वाली बात क्या? चिंता वाली बात ये कि केस तो ठीक अपने गति से आगे आया, महत्वपूर्ण केसेस की लिस्ट के लिए लिस्टेड हुआ, और फिर हम महत्वपूर्ण केसेस किसको माना जाता है उस पर बात करेंगे। लिस्टेड होने के बाद में फिर जब कोतवाल साहब को लीड करने वाली ये बेंच थी, उसमें उनके साथ में न्यायमूर्ति चौहान जी भी थे। उनके द्वारा आरंभ में ही ये बात रख दी गई कि देखिए ये केस आगे बढ़े, इस पर हियरिंग हो, सुनवाई हो। उससे पहले मेरा पक्ष ये है कि मुझे इस केस से हटना है, मैं इससे हटने की घोषणा करता हूँ। नीलेश ओझा जी ने कहा क्यों? सहज रूप से बात आती कि सर ऐसा क्यों? तो चौहान साहब का कहना था कि दिशा सालियान जिस मल्टी में रहती थी और जहाँ उसके साथ यह सब कुछ हुआ, मेरा शब्द है यह सब कुछ हुआ, उस पॉइंट को याद रखिएगा। जहाँ यह सब कुछ हुआ, मैं उस मल्टी में रहता था, इसलिए उस केस का मुझे सुनवाई करना मेरे लिए सही नहीं होगा, इसलिए मैं इस केस से हट रहा। बराबर ये अधिकार है जज का कि ऐसे केसेस में जहाँ पर उसको लगता है कि उसके ऊपर उंगली उठ सकती है, या पूर्व में वो परिचित है, या उसका आर्थिक कुछ संबंध से जुड़े हुए, या रिश्तेदार है, या उसके बायस्ड होने वाली बात का कई बाद में उल्लेख हो सकता है, बेवजह ही, शायद वो बायस्ड नहीं हो, फिर भी कहीं से भी उस केस से संबंधित वो दिख जाए, ऐसे मामले में जज अलग हो जाता है। लाइट गई और मेरी बात चल रही है, इसलिए इस बात को तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। चूँकि लाइट गई है तो मैं फ़ैन को थोड़ा बंद कर देता हूँ, मेरी बात आपसे ताकि चलती रहे। अंधेरा भी हो जाएगा तो मेरी आवाज़ तो आप तक आ ही रही है, मैं रात में ये बना रहा हूँ इसलिए। तो बात ये रही कि बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको छोड़िएगा नहीं। अच्छा, मेरी आवाज़ तो आ ही रही है, इतना ही काफ़ी है। वैसे भी शक्ल ऐसी नहीं कि आप देखें, मतलब आपके लिए बहुत दर्शनीय शक्ल हो, वो उम्र हमारी निकल गई। तो इस आधार पर राणा साहब ने जब कहा, पूछा नीलेश ओझा जी ने, तो उन्होंने कहा कि ये कारण से, तो बोले आप इससे अलग होइए, लेकिन मेंशन भी कर दीजिए कि आप इससे क्यों हो रहे हैं। बस ये बिंदु है। मैं नीलेश ओझा जी को आज
बहुत बहुत उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ। और एक कानून के विद्यार्थी होने के नाते उनकी उनके दिमाग और उस समय की त्वरित जो उनकी मांग थी, और जज साहब ने भी तुरंत उसको मान लिया। जज साहब ने जो माना है वो हमारे केस के लिए बड़ा सपोर्टिंग है, दिशा सालियान वाले केस के लिए बड़ा सपोर्टिंग है। और नीलेश जी ने जो सवाल कर लिया, ये उनकी बुद्धि का और उनके जो जो व्यावसायिकता है इस वकीली पेशे की, मैं उसका लोहा मान गया। अब बिंदु देखिएगा, अब ये तो हो गया, तारीख 1-2 दिन के बाद में और दूसरी तारीख मिल जाएगी और नई बेंच हो जाएगी। चंद्रशेखर जी जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट मुंबई के, वो कोई दूसरी बेंच गठित कर देंगे और संभवतः कोतवाल जी को उसमें भी रखा जाएगा, क्योंकि कोतवाल जी को कोई आपत्ति नहीं थी। चौहान जी की जगह कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। और अब चूंकि छुट्टियां तो आनी नहीं है, तो बहुत जल्दी ही अगली सुनवाई हो जाएगी, तो इसलिए इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं। आज के केस से जो फायदा हुआ वो मैं कहना चाह रहा हूं। आज के केस से और जज साहब के विड्रॉ करने से जो लाभ इस केस को सपोर्ट में है, वो मैं कहना चाह रहा हूं। शायद या तो नीलेश जी जानते होंगे, या मैं सोचता हूं कि बहुत 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 कानून के जो बारीकी नज़र रखते हैं वो इसको समझ पाएंगे कि इस केस में कैसे सपोर्ट मिलेगा। अब जब जज साहब को न्यायमूर्ति चौहान जी जब उससे अपने आप को विड्रॉ करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस पर मैंशन करूंगा कि मैं इससे हट रहा हूं और क्यों हट रहा हूं। अब उनको ये देखिए लाइट आ गई ना, ये केस में सपोर्ट मिलेगा। उनको मेंशन करते समय वो लिखेंगे कि जस्ट आई वाज आल्सो लिविंग एट इन दैट मल्टी इन विच दिशा सालियान वाज लिविंग, ये सब उल्लेख करेंगे। लेकिन दिशा सालियान के साथ हुआ क्या, उसको उनको उस पर मेंशन करना होगा, जिसके कारण से केस आया। या तो वो लिखेंगे कि उसका जिसका मर्डर हुआ, या जाके उसने जो सुसाइड किया, या कि जिसका एक्सीडेंट हुआ। what happened there? Somehow something was not normal which was happened there, and that's why she was dead. तो इसको उल्लेख करना पड़ेगा। अब मैं सोचता हूं कि वो बच नहीं सकते। या तो लिखें कि जिसमें उसकी हत्या हुई, जिसमें उसकी के साथ दुर्घटना घटित हुई, या जिसमें उसने सुसाइड किया, या जिसमें उसकी नॉर्मल मृत्यु हुई, वट एवर, बट समथिंग इज नेसेसरी देयर टू मेंशन हाउ दैट डेथ वाज, वो मरी कैसे, ये लिखना होगा। और ये लिखना ही महत्वपूर्ण है। ये लिखना अपने आप में डिसीजन देना जैसा है। इसीलिए नीलेश ओझा जी के दिमाग को मैं मान गया, कमाल काम कर गया। तो आज का जो दिन था ये बहुत लाभकारी रहा। इसलिए मैंने कहा ना, थोड़े हम निराश जरूर हुए, लेकिन आज के लिए बड़ा उत्साहवर्धक एक कार्य भी हुआ है। नहीं बेंच तो आ जाएगी, क्योंकि अब कोई छुट्टियां वुट्टियां वैसा मामला आता नहीं। 2-4 दिन छुट्टियां हो जाए, नहीं होना। और कभी आपको बहुत लॉन्ग डेट मिल जाए तो अर्लियर कराने के लिए भी आपके पास गुंजाइश रहती है। लेकिन ये 1-2 महीने की जो छुट्टियां होती है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। तो कहने का आशय ये, हताश मत होइए, उदास मत होइए। जो आज हुआ है अच्छा हुआ है, हताश नहीं होना है। बचेंगे नहीं, ये बचेंगे नहीं। आज बाप बेटे दोनों बचेंगे नहीं, इतना आप लिख लीजिएगा। ये जितना जितना पुराना केस होगा उतना उतना भारी पड़ता जाएगा। बस इससे आश्वस्त रहिए। हम सब लगे हुए हैं, इसे चिंतित मत होइए। बस आपका साथ भी हमको प्राप्त होता रहे। बहुत कम यूट्यूबर्स हैं जो इसमें अपनी जान को जोखिम में डाल करके और आपके साथ में मतलब सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की हत्याओं के दर्द को जनता के बीच में रखे हुए हैं। इसे साथ देते रहिएगा, बस उसमें कंजूसी मत कीजिएगा। भारत माता की जय।